पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरा देश दुखी है। देश के इस दुख में बराबर से शरीक हैं सीमा हैदर उर्फ सीमा सचिन मीणा। सीमा हैदर ने 1 माह पूर्व बेटी को जन्म दिया है। जब ये घटना हुई, सीमा उस वक्त अस्पताल में थी। इस घटना की खबर पाकर सीमा बहुत दुखी हुई, मगर सीमा की परेशानी तब और ज़्यादा बढ़ गई जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ कठोर फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला ये भी है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत 48 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ेगा। ये खबर पाकर सीमा बुरी तरह से घबरा गई। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की अदालत से जमानत पाने के बाद वो अपने पति सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहती हैं। सीमा हैदर ने भारत आकर सचिन मीणा से शादी की और उसके बाद से वो सीमा सचिन मीणा हो गई। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने के आदेश के बाद से सीमा सचिन मीणा बुरी तरह से डर गईं और घबराई हुई सीमा ने अपने वकील एपी सिंह से बात की। एपी सिंह ने सीमा को तसल्ली दी और उन्हें बताया कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीमा के वकील एपी सिंह का कहना है कि सीमा को उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने जिन शर्तों पर जमानत दी है, सीमा उन शर्तों का पूरी तरह से पालन कर रही हैं। सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स केंद्र सरकार, एटीएस और उत्तर प्रदेश के न्यायालय में जमा हैं। वकील एपी सिंह ने यह भी बताया कि सीमा, सचिन और उनके वकील यानी एपी सिंह को लगातार पाकिस्तान से धमकी मिलती रहती है। सीमा की जान को पाकिस्तान में खतरा होगा। फिलहाल सीमा हैदर बहुत बुरी डरी हुई हैं और बहुत बुरी तरह से घबराई हुई हैं। भारतीय सरकार के आदेश के बाद सीमा हैदर का क्या होगा, इस सब के बारे में पूरी जानकारी हमारे साथी हिमांशु शुक्ला देंगे, जो सीमा हैदर के एक गांव में इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरे मामले पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर जो भारत में रह रही, उसे भारत छोड़ना होगा? क्या 48 घंटे में सीमा हैदर को सीमा पार जाना होगा, या भारत की जो सरकार है वो अब सीमा हैदर को पाकिस्तान डिप्यूट करेगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन सब के बीच अब जो एपी सिंह है, सीमा हैदर के वकील हैं, उन्होंने अपना बयान जारी किया है, दुख जताया है, कहा है कि सभी लोग दुखी हैं और सांत्वना देते हैं। वो सीमा हैदर की तरफ से भी सांत्वना देते हुए दिखाई दिए और उनका कहना है कि सीमा हैदर के संबंध में इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। दरअसल में उनका यह कहना है कि जो गृह मंत्रालय है, साथ ही एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट जो है उत्तर प्रदेश की, उसको तमाम दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं, तमाम जानकारियां दे दी गई हैं और इसके अलावा वो लगातार कोऑर्डिनेशन में भी हैं दोनों से, यानी गृह मंत्रालय और एटीएस से। इसके अलावा जो सीमा हैदर की मर्सी पिटीशन है वो राष्ट्रपति के पास है, लिहाजा वो भी अभी पेंडिंग है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी उन्होंने दी। साथ ही उनका कहना है कि सीमा हैदर ने यहाँ पर यानी ग्रेटर नोएडा में रहने के दौरान अपने 5वें बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम भारती रखा गया है। इस वक्त हम रबुपुरा में ही हैं, यहाँ से चंद कदमों की दूर पर बता दें आपको कि सीमा का घर है। फिलहाल यहाँ पर जो माहौल है, जब लोगों को जानकारी हुई तो एक बार से तमाम लोग जो आसपास के गांव के हैं वो फिर से जुटने लगे हैं सीमा को देखने के लिए, सीमा का हाल चाल पूछने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो सीमा हैदर है, बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो एपी सिंह की तरफ से जानकारी दी है कि वो हॉस्पिटल में अपने बच्चे के साथ रूटीन चेकअप के लिए गई हैं। और आपको बता दें इस पूरे प्रकरण में सीमा हैदर ने अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है और ऐसे में लगातार लोग ये जानना चाहते हैं कि सीमा हैदर की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रकरण में। और साल 2023 में यानी आज से 2 साल पहले नेपाल के रास्ते सीमा भारत पहुंची थी अपने बच्चे के साथ, यानी 4 बच्चों के साथ, और तब से वो यहाँ पर ससुराल यानी रबुपुरा में रह रही है। इन सब के बीच जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके का लोगों का विरोध पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के इस कायराना हमले को देखते हुए, ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा हैदर का क्या टेक है, यानी क्या वो प्रतिक्रिया देती हैं। लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया। साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चाहे तीज त्यौहार हो,
करवा चौथ हो या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या अयोध्या राम जन्मभूमि का जब लोकार्पण और शिलान्यास हुआ तब बात हो, सीमा हैदर लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखाई देती, लेकिन इस बार इस तरीके का कोई भी बयान नहीं आता है। ऐसे में लोग ये भी देखते हैं, लगातार सोशल मीडिया पे जानकारी की जा रही है कि क्या सीमा हैदर कोई अपडेट दे रही है कि नहीं। आपको बता दें कि सीमा हैदर को करीब करीब 2 वर्ष हो गए हैं भारत में रहते हुए। वकील एपी सिंह का यह भी कहना है कि अदालत ने जो भी रियायत दी थी, यानी जिस तरीके से जब उन्हें जमानत मिली थी, क्योंकि मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ, वो तमाम नियम कायदे कानून फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सीमा का अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं आई है, ये सवालों के घेरे में है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है और ऐसे में यह भी देखना होगा कि क्या सीमा की मुश्किलें बढ़ेंगी आने वाले वक्त में, क्या कानूनी दांवपेच में सीमा भी भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएंगी। ये तमाम बड़े सवाल हैं, आने वाले वक्त तय करेंगी कि सीमा क्या भारत में रहेगी या सीमा पार होगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।